नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी। 2027 से लागू होगा नया सिलेबस। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्न मामले की पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा जांच। ब्लैकलिस्ट हो सकती है कंपनी। आगरा में सीजीएसटी ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े 28 करोड़ के टैक्स फ्रॉड का किया भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश में पश्चिम और अवध के जिलों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी, बिजली गिरने से महिला की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रीन कॉरिडोर पर धंसी सड़क। खाटू श्याम मंदिर के पास सड़क धंसी है। ग्रीन कॉरिडोर की सड़क के किनारे होल हुआ है, तो सड़क धंसने से 5 फीट गहरा गड्ढा हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जलकल और जल निगम गड्ढे को ठीक करने में जुटे हैं। सड़क धंसने से 5 फीट गहरा गड्ढा हुआ। खाटू श्याम मंदिर के पास सड़क धंसी। और अब खबर कानपुर से है, जहां यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को संपन्न होने के बाद कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परीक्षा खत्म होते ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने घरों को लौटने के लिए स्टेशन पहुंच गए, जिससे स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ देखने को मिली। ट्रेनों में सीट पाने के लिए परीक्षार्थियों के बीच हाथापाई भी होती नजर आई। खासकर प्रयागराज, लखनऊ और इटावा रूट की ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। और अब खबर देवरिया से है, जहां यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में पंडित शब्द के गलत प्रयोग को लेकर विवाद तेज हो गया है। इस मामले पर देवरिया के भाजपा विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने अपनी नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक शलभ ने मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
को भी दी। उन्होंने बताया कि घटना से समाज का एक बड़ा वर्ग आहत हुआ और ऐसी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कतई स्वीकार्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फौरन इस बारे में अवगत कराया और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने बाकायदे प्रेस नोट जारी करके कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और कार्रवाई होगी। मुझे बहुत स्पष्ट लगता है कि जिस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है ये मंशा खराब रही, खराब मंशा के साथ ये ऑप्शन दिया गया, क्योंकि वो औचित्य नहीं बनता। जिस प्रकार का प्रश्न है और जिस प्रकार के विकल्प दिए गए, कोई औचित्य बनता नहीं कि इस शब्द का उपयोग किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार कार्रवाई करेगी। पिछले कुछ दिनों से समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग को लेकर इस प्रकार की चीजें जानबूझकर की जा रही हैं। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिले के बहादुरगंज नगर पंचायत में पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने के विरोध में सफाई कर्मचारी ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों काम बंद करने से नगर के कई वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और जगह जगह कचरे के ढेर लगने लगे हैं। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि होली से पहले से ही उन्हें वेतन नहीं मिला और इसी के चलते वो ये हड़ताल कर रहे हैं। आपकी सैलरी को लेके मैं कितना करता हूँ। आप में कुछ लोग अभी बैठे हैं जो कि वैसे डायरेक्टली वो डेली बेसिस पे ही मिल जाएगी। पूछिएगा उनसे कि मैं उनसे सैलरी के बारे में पूछता हूँ। ठीक है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि आप लोगों की सैलरी टाइम से आ जाए। थोड़ा सा बस एक टेक्निकल इशू है, बस वो रिजॉल्व हो जाता है फिर आप नगर तो बड़ा उम्मीद कर रहा होगा कि सफाई हो जाएगी, लेकिन जब इस तरह की महिलाएं सड़कों पर किस स्वास्थ्य को लेकर चलती होंगी, अपना करती होंगी और उनके बदले में अगर उनका वेतन ना मिले तो कितनी बड़ी अजीब खड़ी हो जाती है। ये एक लंबी श्रृंखला देख सकते हैं आप। उन्हीं से आप पूछ लीजिएगा कि आपकी सैलरी को लेके मैं आप पूछ लीजिएगा कि आपकी सैलरी को लेके मैं कितना करता हूँ। आप में कुछ लोग अभी बैठे हैं जो कि वैसे डायरेक्टली वो डेली बेसिस पे ही मिल जाएगी। पूछिएगा उनसे कि मैं उनसे सैलरी के बारे में पूछता हूँ। ठीक है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि आप लोगों की सैलरी टाइम से आ जाए। थोड़ा सा बस एक टेक्निकल इशू है, बस वो रिजॉल्व हो जाता है फिर आप झाड़ू लगाती होंगी ना तो नगर तो बड़ा उम्मीद कर रहा होगा कि सफाई हो जाएगी, लेकिन जब इस तरह की महिलाएं सड़कों पर किस स्वास्थ्य को लेकर चलती होंगी और अपना सफाई करती होंगी और उनके बदले में अगर उनका वेतन ना मिले तो कितनी बड़ी अजीब विडंबना खड़ी हो जाती है। ये एक लंबी श्रृंखला देख सकते हैं आप। उन्हीं से आप पूछ लीजिएगा कि आपकी वेतन नहीं मिला। ये हम लोग होली से ही प्रयास किए थे कि सब लिखित दिए, ईओ साहब को भी दिया गया, एसडीएम साहब को भी दिया गया, डीएम साहब को भी दिया गया, सभी लोगों को दिया गया कि वेतन मिल जाए। होली तो बीते ही गया, लग रहा है कि ईद भी बीत जाएगा। बस वही समस्या है, वेतन की समस्या है। वेतन आप लोगों ने इससे पहले डीएम साहब को ज्ञापन दिया था जी, कोई आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को? कहाँ मिला? कोई तनख्वाह 2 महीना का तनख्वाह पूरा हो गया, तीसरा चले तो 2 महीना का दे दें। आगे आपका त्यौहार आया हुआ है। हाँ सर, त्यौहार में पैसे के लिए आप लोग काफ़ी दिक्कतें हैं। त्यौहार कैसे होगा, यही समस्या है ना। आप इस नगर की सबसे अच्छी व्यवस्था देखते हैं सफाई की। जो सफाई कर्मचारी हैं की समस्या है कि इनको वेतन 2 माह का रुका हुआ है कि ये लोग बेचारे उसी के लिए जो है कि अधिकारियों से अपनी मांग करते जो है कि आज मजबूर होकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं के समर्थन में एक सभासद और जनप्रतिनिधि की हैसियत से, क्योंकि मैं इन लोगों से काम लेता हूं, तो इस वजह से मैं इन लोगों के समर्थन में आज काला लिबास पहनकर इन लोगों के समर्थन में आ जाया हूँ। जी, हम लोगों ने अपने माध्यम से जो है कि होली पहले पत्रक के माध्यम से लिखित मौखिक रूप से कर चुके हैं। नहीं, ये मिली है कि गाजीपुर में कासिमाबाद तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत है बहादुरगंज, जिसमें सफाई कर्मी आज कल हड़ताल पर बैठ गए थे और उनका ये था कि हमको 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत बहादुरगंज के चेयरमैन
ऐसा वहाँ के प्रतिनिधिमंडल मुझसे आकर के मिला भी था। कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि वो किसी मुकदमे में वांछित चल रहे हैं, जिसके कारण पिछले 2 माह से वो ना ही ऑफिस उपस्थित हो पा रहे हैं और ना ही उनके द्वारा वेतन इत्यादि के जो भी प्रशासनिक दैनिक कार्य हैं वो उनके द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में 13 साल से कोमा जैसी अवस्था में जीवन जी रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के एम्स में भर्ती किया गया, जहां उनको सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार एम्स के इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल की पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट से जुड़े कुछ प्रकरण, उपकरण और पाइप धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह मेडिकल प्रोटोकॉल और कानूनी दिशा निर्देशों के तहत की जा रही है। हरीश राणा का एक भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। जिंदगी हर इंसान को प्यारी ही होती है, हर पल जीवन का कीमती माना जाता है, लेकिन गाजियाबाद के हरीश राणा की किस्मत कुछ और ही कहानी लिख रही थी। हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब हटा दिया गया है, उनकी दुनिया से विदा करने की तैयारी की जा रही है। इसी से जुड़ा एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी इस दुनिया से विदाई की तैयारी दिखाई देती है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है। हरीश राणा को घर से दिल्ली स्थित एम्स में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हरीश पिछले लगभग 13 साल से बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं बची थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इच्छा मृत्यु की याचिका पर मुहर लगा दी और एम्स में सम्मानजनक तरीके से उनके जीवन के अंतिम चरण की चिकित्सा प्रक्रिया पूरी करने का फैसला सुनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे करीब 22 सेकंड के वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया। वीडियो में हरीश राणा बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देते हैं और उनकी नज़रें लगातार ऊपर की ओर टिकी रहती हैं। उनकी आंखों में उदासी तो साफ दिखाई देती है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी नजर आती है। एक महिला उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाती है। उस पल हरीश चेहरे पर सालों की पीड़ा झलकती है, मगर साथ ही ऐसा लगता है जैसे उन्हें ये एहसास हो गया कि अब लंबे समय से सह दर्द से मुक्ति मिलने वाली है। महिला हरीश का सिर सहलाते हुए कहती है कि सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। इस दृश्य ने सोशल मीडिया पर कई लोगों को भावुक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश राणा करीब 13 साल पहले चंडीगढ़ पढ़ाई के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए थे। बताया जाता है कि वो हॉस्टल की इमारत से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई और वो कोमा जैसी स्थिति में चले गए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर में कई जटिल समस्याएं भी पैदा हो गईं। परिवार ने सालों तक उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा कि उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। आखिरकार इसी स्थिति को देखते हुए परिवार ने अदालत से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में अफसर के अनुसार बदलने वाले के लिए दिए गए विकल्पों में पंडित शब्द को शामिल करने पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लेटर लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षा मंत्री ने इसे अनुचित और आपत्तिजनक और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस कृत्य को मानसिक विकृति से ग्रस्त पेपर सेंटर की जानबूझकर की गई हरकत बताया। उच्च शिक्षा मंत्री ने मांग की कि दोषी पेपर सेंटर की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में
ऐसी घटनाएं ना हों। और अब खबर इटावा से है, जहां काशीराम की जयंती पर निजी मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने अवसरवाद के सवाल के विकल्प में पंडित शब्द को शामिल किए जाने को लेकर अपमानजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मण को अपमानित करते हुए नीचा दिखाया जा रहा है। आरोप लगाया कि भाजपा के लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर सभी की दुर्दशा हो रही है। 10 सालों में भाजपा ने लूट लिया है। लोगों को टैक्स लगाकर लूटा जा रहा है। सभी 4 लेन सड़कों के बजाय केवल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लिया जाना चाहिए। देखिए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबके यहाँ जाएं और सम्मान के साथ उनसे बातचीत करें और अपने साथ जोड़ें। और पीटीए के लोग, उनकी जिम्मेदारी है बहुजन समाज के लोगों को जो बेचित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, अन्याय जिनके साथ हो रहा है, उनके घर घर जाएं और सुधार करें, सम्मान दें। और अब आगे बढ़ते खबरों में खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। रामगढ़ कस्बे में हुई इस वारदात में पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने जादू टोना के शक में मासूम का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ वाले एसपी थोड़ी हैं, बताता हूँ। और अब खबर औरैया से है, जहां भाग्यनगर ब्लॉक क्षेत्र के परवाहा गांव एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच आत्मनिर्भरता की मिसाल के तौर पर सामने आया है। इसके बावजूद गोबर गैस संयंत्र लगवाने वालों को उपकरणों की कमी से जूझना पड़ रहा है। तकरीबन 60 परिवारों वाले इस गांव के लगभग 15 घरों में ग्रामीणों ने कई साल पहले गोबर गैस संयंत्र लगवाए थे। ग्रामीण दुधारू पशुओं के गोबर से बनने वाली बायोगैस का रसोई में इस्तेमाल कर भोजन पकवाते हैं, जिससे गोबर गैस इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण रसोई गैस या किसी अन्य ईंधन खर्च बच निजात पा सकते हैं। आपके यहाँ गोबर गैस बनी हुई है लेकिन चालू नहीं है, क्या वजह है? सामान नहीं मिलता है। तो इसको लेकर के जो है, क्या आपने कभी जो है शिकायत की है कि हमें सामान नहीं मिल रहा? लाभ तो दिया गया है लेकिन सामान नहीं मिला है, इसकी वजह से ये बंद पड़ी हुई है। कहाँ रहते हैं आप? आपके घर पर गोबर गैस बनी हुई थी, क्या समस्या आई जिसकी वजह से आपने बंद कर दिया? नीची हो गई है, सब जमीन के लेवल में हो गई है, बढ़ने में दिक्कत होती थी जी, इस वजह से बंद कर दी। और तो हमारी बहुत पहले, सबसे पहले हमारी बनी थी, सन 79 में बनी। जो आपकी गोबर गैस बनाई गई थी, कितने दिन तकरीबन उससे काम आपने लिया? कम से कम 25-30 साल। इस समय पूरे भारत में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गैस एजेंसियों के पास लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहीं अगर औरैया जनपद की बात करें तो इस समय मेरी मौजूदगी है औरैया जनपद के भागनगर ब्लॉक के अंतर्गत परवाहा गांव में, जहां पर करीब 100 घरों का जो गांव है परवाहा, उसमें लगभग
30 से ज़्यादा घरों में गोबर गैस संचालित है, जिसमें देखा जा रहा है कि कई ऐसे घर हैं जिन्हें गैस सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके घरों में मौजूद जो गोबर गैस है उससे उनके पूरे घर का खाना सुचारू रूप से बन जाता है। वहीं जब घर वालों से बात की तो उनका कहना है कि दूसरे तीसरे दिन 20 किलो जो घर का गोबर है उसमें पानी डालकर गोबर गैस में डालने से उनके घर का 7 से 8 जो सदस्यों का जो घर है उसका खाना पूरी तरीके से बन जाता है। वहीं जो गोबर गैस से निकला अवशेष उनके खेतों में एक जैविक खाद के रूप में पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जो परवाहा गांव है वो औरैया जनपद के लिए बड़ा उदाहरण साबित हो रहा है। हालांकि कुछ गृहिणियों का कहना है कि गोबर गैस से जो संचालित चूल्हा है उसके जो उपकरण हैं उसमें लगने वाले नोजल और जो सामान है वो आसानी से अगर उन्हें उपलब्ध हो जाएं तो इस योजना का और अच्छी तरीके से उपयोग होता है। लिए उमेश अवस्थी औरैया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।